जगदम्बा भगवती पराशक्ति रूपा नाग रूपा दुर्गा माता के चरणों में मेरा कोटि सा नमन अभिनंदन। अब हम यदि कथा के ओर, मैं यही बात बोल रहा हूँ, जब कथा के ओर हम जाएंगे तो कथा में दो भाग, निर्गुण रूपा और सगुण रूपा, दो। अब इसमें आज हम थोड़ी सी कथा भी बोलेंगे और थोड़ा गहरा चिंतन भी जाते हैं। गहरा चिंतन क्या है? जो भगवती के 1000 नाम, जिसका ललिता शास्त्र नाम कहते हैं, ललिता देवी 1000 नाम, शंकर भगवान के 1000 नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम, 1000 नाम में एक नाम नाद का भी आता है। हजारों नाम में यहाँ दो जगह देवी सहस्त्र नाम में 2 जगह उल्लेख किया नाद के रूप में। इसके मतलब हम यदि नाद समझते हैं, नाद को जान लेते हैं, तो देवी भगवती भी समझ में आए, और नाद समझ ले तो शंकर भगवान भी समझ में आए, नाद समझ ले तो विष्णु भगवान को भी समझ में आए, नाद समझ ले तो सभी का समझ में आए। अब वो नाद क्या चीज है? तो नाद क्या है? परा, नाद रूपा पराशक्ति, नाद रूपा पराशक्ति, नाद पराशक्ति रूप। नाद कहीं शिव रूप बताते, शिव स्वरूप, कहीं पराशक्ति रूप। और वो नाद क्या है? सृष्टि के आदि में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, सृष्टि के आदि में। एको हम बहु श्यामा प्रजाए, परमात्मा ने कहा कि मैं अभी अकेला हूँ, पहले कुछ नहीं था, सदैव समय इदम आसी एक नेवा अद्वितीयम, एक ही, दूसरा कुछ नहीं था। जाओ तो भगवान की कामना आई, कामना आया तो कंपन हुआ, और कंपन हुआ तो शब्द हुआ, शब्द की सृष्टि, कंपन में, हलचल में शब्द हुआ। हमारे अंदर में भी जब तक ये सृष्टि चलता रहेगा तब तक वो नाद सभी प्राणी के अंदर में विराजमान। जैसे शरीर में आत्मा है और आत्मा शक्ति से हम सब कुछ करते, खाते पीते, बोलते चलते, सब कुछ करते, उसी प्रकार आत्मा के अत्यंत निकटतम चीज वही नाद है। तो नाद को हमको कहीं बाहर खोजने का जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, और इसीलिए अंदर है तो शक्ति रूपा बताया, शिव रूप आत्मा और शक्ति रूपी नाद, बहुत अत्यंत नजदीक, जिसको नाम भी कहते उसको। इसीलिए यहाँ कहा नारायणी नाद रूपा। देखो शक्ति के नाम नारायणी, नारायण की स्त्री रूप में हो गया नारायणी, और वो कैसा है? तो नाम रूपा, नाम रूप विवर्जिता, नाम रूप से अतिरिक्त एक ज्ञान भाव। इसको हम चिंतन, हम लोग जब वेदांत पढ़ते तो कथा कहानी सब छूट जाती, कथा कहानी सब समाप्त, वहाँ कथा कहानी की बात नहीं आती। समझाने के लिए कथा कहानी कहता है, नहीं तो चिंतन में कथा कहानी नहीं। कथा कहानी जैसे बच्चे को एक खिलौना दे देते हैं और खिलौना दे करके उसको सांत्वना देते, खिलौना दे करके बच्चे को सांत्वना देते हैं, सांत्वना देते, वो खिलौना पकड़ करके शांत हो जाए। उसी प्रकार भक्त के भगवान के रूप के आलम्बन के लिए भगवान के जो महिमा गाते हैं, जो ऐसे ऐसे महिमा है जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी लीला है हमारे चिंतन के बाहर के पास।
वहां भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए कथा सब में अलग अलग किस्म के है, वक्ता भी कथा भी सब में थोड़ा थोड़ा भेद है। तो उस कथा के वास्तविकता की ओर हमको माथापच्ची नहीं करना। तो ऐसा क्यों हुआ? अब देखो शिष्टाचार की बात, और थोड़ा सुखदेव महाराज की बात में बढ़ रहा हूँ। सुखदेव महाराज का जन्म किसी में देवी भागवत में आया। सुखदेव महाराज का जन्म कैसे हुआ? एक भगवान वेदव्यास, अब वेदव्यास का भी जन्म का भी रहस्य बहुत विचित्र है। ये सब महान पुरुषों के जन्मों का रहस्य बड़ी बड़ी विचित्र है, जो इस लोक में समझ में नहीं है। जो हम लोग सामान्य सृष्टि में आए, हम लोग सामान्य सृष्टि में, हाँ सामान्य सृष्टि में माता पिता से जो साधारण लोग में हम लोग का जन्म हुआ, और उन लोग का जन्म कैसा हुआ? अब देखो पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्यगंधा में तत्क्षण मत्स्यगंधा से संपर्क हुआ, तत्क्षण गर्भवती हुई, तत्क्षण जन्म हुआ, जन्म होकर तुरंत बालक के रूप में प्रकट हुआ। और भगवान वेदव्यास कहते हैं माता आप अब जा सकते हैं, मैं चलता हूँ, जब आपको जरूरत पड़े तो हमको याद करना, जब हमको जरूरत पड़े तो याद करना। तो भूल गए, वही उसी मत्स्यगंधा के विवाह राजा शांतनु से हुआ था। अब मत्स्यगंधा कैसे हुई? मत्स्यगंधा की वो मल्हा के पुत्री, नाव खेवैया माछ मारने वाला मल्हा के पुत्री, मछली गंध, वो भी मछली गंध कैसे हुआ? मछली के पेट से जन्म हुआ था। अब कहीं मछली के पेट से मनुष्य जन्म लेता? वो भी वसु पुत्री है, साधारण नहीं। वसु को देवता है, वसु देवता का तेज वो मछली निकल गई और उस मछली के पेट में गई, और वो वहां पर मछली के पेट से प्राप्त होती। ये सब कथा ऐसे विचित्र कथा है। इसीलिए ये संसार में परमात्मा में सृष्टि में विचित्र कथा है। अब कहाँ धर्म कहाँ अधर्म, कहीं धर्म की बात, कहीं धर्म भी होता, कहीं अधर्म भी होता। अब देखिए अधर्म कैसा? पराशर ऋषि से जो मत्स्यगंधा में जन्म लिया है भगवान वेदव्यास, वो भगवान वेदव्यास की माता जो मत्स्यगंधा, वो बाद में भगवान क्या कहते हैं, पराशर ऋषि ने उस मत्स्यगंधा को अपने शीर्ष अपने तप के बल से उसके शरीर में ऐसा सेंट दे दिया, इतना सेंट जो कई जोजन फैलता था, कई जोजन उसके शरीर से सेंट, कस्तूरी के सेंट दे। और इसीलिए जो शंतनु राजा शिकार खेलने के लिए गए और कहीं वो मत्स्यगंधा थी, उसका सेंट आ रहा था, और उसी से वो मुग्ध हो गया कि हमको इसके साथ विवाह करना। पहले तो गंगा से विवाह हुआ था, गंगा तो छोड़ चले गई, लेकिन बाद में फिर वो मत्स्यगंधा से विवाह होता है। और उसमें वो मोहित था शंतनु, ये हमको प्राप्त होना चाहिए, और उसमें शोक में डूबा हुआ था शंतनु शोक में डूबा रहा था। क्या हुआ, खाना पीना कुछ नहीं रुक रहा है, राजपाट कुछ नहीं रुक रहा है। पता लगा गंगा पुत्र जो भीष्म पितामह के बाद में हुए सत्यव्रत नाम, देवव्रत नाम, वो देवव्रत ने पता लगाया क्या बात है, पिता से पूछा जो आप बताइए क्या, देखिए पुत्र कैसा होता है, आपको क्या चिंता है, अपने मन की बात बताइए, हम उसको पुष्टि करेंगे।
वचन दे दिया, हम उसको पूर्ति करेंगे। तब संतनु ने अपने मन की बात रखा, हे पुत्र देखो, बात ऐसा ऐसा है, जो मत्स्यगंध जो सत्यवती है, जो मल्लाह के पुत्र है, उससे हमने विवाह कर, लेकिन वो मल्लाह तो शर्त अलग अलग था। तो अब वो बोलने रहे, तो फिर देवव्रत अपने से जाकर के मल्लाह के यहाँ बातचीत किया, जो मेरे पिता के लिए आपकी पुत्री चाहिए। तो वो मल्लाह ने कहा, जो ठीक है, आप तो संतानों के ज्येष्ठ पुत्र है, मेरी पुत्री से जो पुत्र प्राप्त होगा, ज्येष्ठ पुत्र, वही राज के भागी होना चाहिए, युवराज होना चाहिए, राजगद्दी के अधिकारी होना चाहिए। आपके वंश में क्या नियम है, ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होना चाहिए, लेकिन आप तो ज्येष्ठ पुत्र है, तो इसीलिए हम इस अर्थ में नहीं देते। तब वहां पर शर्त करते हैं देवव्रत, आप मेरे पिता के लिए अपने पुत्र दीजिए, हम शादी ही नहीं करेंगे। बातें खेल खत्म हो गया, न शादी करेंगे, न पुत्र होगा, न विवाद होगा। तब उसे उसी को कहते भीष्म ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लिया, और तब संतानों के लिए क्या कहते हैं, वो मल्लाह के पुत्र सत्यवती के साथ संतानों का विवाह होता है, और संतानों से 2 पुत्र होता है सत्यवती से, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद रोग के कारण वो मर जाता है, विचित्रवीर्य भी वो तो मारा जाता है, पहले चित्रांगद, बाद में विचित्रवीर्य रोग के कारण, विचित्रवीर्य ने साल राजा के पुत्र को अम्बा अम्बालिका अंबिका, ये तीनों को हरण करके लाते हैं, राजा को जीत करके, और वहाँ विचित्रवीर्य के लिए विचित्रवीर्य के साथ विवाह कर। उसमें एक जो अम्बा थी, अम्बा, उसने कहा नहीं, मेरा मन तो साल के लिए है, मैंने उसको वरण कर लिया। तो विचित्र ने कहा, वरण कर लिया तो जाओ, हम जिसको दूसरे को वरण किया हुआ को हम नहीं रखते, ये धर्म नीति अनुसार हम दूसरे का जो वरण किया है हम उसको नहीं रखते। वही अम्बा की तरफ से बहुत से भयंकर युद्ध होता है। महाभारत की कथा है, लंबा चौड़ा, देवी भागवत में इसका भी कम मिलेगा, और भागवत में भी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मैं ये बोल रहा हूँ कि ये विचित्रवीर्य जहाँ धर्म और अधर्म देख ली जाओ। अब विचित्रवीर्य के लिए 2 पत्नी हुई, तीसरा तो चले गए, 2 पत्नी में, अब देखिए विचित्रवीर्य बीमारी के कारण से मर गया, संतान नहीं हुआ, और संतान तो चाहिए, अब क्या होगा। तो सत्यवती कहती है भीष्म पितामह से, हम दूसरे कुल के कहाँ हम खोजेंगे, और तुम जो है इसके क्षेत्र से पुत्र प्राप्त करो। भीष्म पितामह ने बिल्कुल मना किए। भीष्म पितामह ने कहा, कोई सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा इसमें पुत्र का उत्पन्न करना चाहिए। तो फिर सत्यवती ने सोचा, उसके मन में आया जो हमारा पहले का ही पुत्र है। तो फिर उस समय जब याद किया भगवान वेदव्यास को, भगवान वेदव्यास आते हैं, और तब भगवान वेदव्यास से, अब देखिए यहाँ माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, वहाँ धर्म अधर्म कहाँ। जैसे जमदग्नि की आज्ञा से परशुराम ने अपने माता को सिर काटा, उस समय की बात। और यहाँ पर देवी भागवत में बताते हैं, सत्यवती कहती मेरा आदेश है
धर्म अधर्म देखो, मेरा आदेश है। और जबकि भगवान वेदव्यास ज्येष्ठ है। अभी तो भाव भसर की बात आई, भाव भसर में कैसे हो सकता है? लेकिन सत्यवती ने कहा जो इस क्षेत्र से, विचित्र देवी के क्षेत्र से तुम संतान को प्राप्त करो। भगवान वेदव्यास तो सब शास्त्र वही जानने वाले भगवान वेदव्यास कहते हैं जो उनके क्षेत्र में और 3 रानी थी, 2 तो रानी ही थी और 1 दासी थी। जबकि पहला रानी वो डर के कारण आंख बंद कर ली, वो अंधा धृतराष्ट्र जन्म हुआ। और दूसरा डर के मारे पीला हो गए, पीला रंग का, इसलिए पांडु रंग हो गया। और तीसरा जो दासी थी वो बहुत प्रेम भाव से धैर्य के साथ भगवान वेदव्यास से समागम करते हैं, तो उसी से वो विदुर जो नीतिमान, इसीलिए वो भी क्षण एक ऐसा बताते हैं, उस क्षण में लोग किस मस्तिष्क के होते हैं, किस मनसा का होते हैं, उसी अनुसार से संतान जन्म होता है। ये देवी भागवत के अनुसार ये दिखाते हैं, कथा के अनुसार। तो उससे बहुत ज्ञानी और नीतिवान विदुर का जन्म होता है। अब देखिए यहाँ धर्म अधर्म किधर है, ये सृष्टि की बड़ा बात है। और वहां से फिर एक जो सुखदेव महाराज है, भगवान वेदव्यास से कैसे प्राप्त हुआ? तो एक बार मन में था कि हमको पुत्र होना चाहिए। मन में कामना है कि सामने में एक घृताची थी, घृताची अप्सरा, और उस अप्सरा के देख के भगवान वेदव्यास का मन जो होता है, और उसी घृताची से तब फिर कहते हैं कि सुखदेव महाराज का जन्म होता है। तो कहा ये सब सृष्टि के विषय में बहुत विचित्र बात है, इसलिए हम लोग इसमें भी माथा पच्ची नहीं कर सकते। तर्क को तर्क करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए जो कथा पुराण है बहुत विचित्र है, संभव ही असंभव, असंभव भी संभव। अब बात ये आई, हम बोल रहे थे मंदोदरी की कथा। मंदोदरी की कथा जब भगवती माता महिषासुर से युद्ध कर रही थी, तो महिषासुर कहते हैं, महिषासुर को वरदान मिला है। महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया है भगवान जी से, जो उसको कोई पुरुष नहीं मार सकता है। कोई मारेगा तो स्त्री ही मारेगी, मारेगा तो स्त्री ही मारेगी। और यहाँ तो देवता लोग जब यहाँ परास्त हो जाते हैं, तो देवता लोग भगवती माता को प्रार्थना करते हैं। भगवती माता प्रकट होती है और क्या कहते हैं, महिषासुर से युद्ध होने के लिए तैयारी में है। तो उस समय महिषासुर कहते हैं, हे देवी तुम हमसे विवाह करो, हमसे विवाह करो। देवी कहती है, अरे वो जब जब साधु को कष्ट होता है, साधु को रक्षा के लिए और दुष्टों को संहार करने के लिए समय समय में अवतार लेते हैं। यही बात भगवान राजा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अद्वैतानंद धर्मस्य जात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान किसी भी दिशा में जब जब धर्म का हानि होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। यदा यदा ही अधर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म के बाद ज्ञानी मन क्षय जब होता है। अभ्युत्थान व धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के उत्थान के लिए
मैं अपने आप को सिखाता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधु की रक्षा के लिए, दुष्टों को विनाश करना, भगवान का अवतार यही माना गया। और कहीं कहीं स्तुति में बताते हैं कि भगवान का अवतार दुष्टों को दमन और साधु को रक्षण करना ही नहीं, वेद का भी रक्षण करना, वेद को भी रक्षा करना, वेद मंत्र के चरितार्थ करने के लिए भी भगवान अवतार रखे। वेद मंत्र चरितार्थ होता है, कृष्ण भगवान ने पूरे के पूरे मंत्र सब चरितार्थ होते, वेद मंत्र उनकी लीला में, एक एक लीला में उनका वेद मंत्र है, ये सब घटित होता है, चरितार्थ होता है। तो अब यहाँ जब महिषासुर से जब युद्ध हो रहा था देवी भगवती के, तो उस समय महिषासुर कहते तुम हमसे विवाह करो, तो प्रस्ताव किया और एक कथा सुनाते महिषासुर, हे देवी क्या सोचते हो, बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में पछताना पड़ेगा। एक मंदोदरी थी, एक राजा के पुत्र मंदोदरी थी, उसकी एक छोटी बहन भी थी। तो मंदोदरी के विवाह का प्रसंग जब आया तो मंदोदरी ने मना किया कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, तब ही करेंगे। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये क्या है संसार, जो मनुष्य जीवन में ऐसा चीज प्राप्त करना चाहिए जो कोई योनि में प्राप्त नहीं होता है, कोई शरीर में प्राप्त नहीं होता है, ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे लक्ष्य रखना चाहिए जो और कहीं नहीं मिलेगा। और सब पशु पक्षी की पतंग में भी सब कुछ मिल जाता है, खाना पीना सोना घर में तुम सब कुछ वहाँ मिलता है पशु जोनी में। ये मनुष्य जोनी में एक ही मनुष्य जोनी है जिसमें हम सब कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे, मना कर दिया और दोष दिखाया विवाह में। जो विवाह करेंगे तो सास के अधीन में रहना पड़ेगा, ननद के अधीन में रहना पड़ेगा, ननद नहीं मिला तो वहाँ भी दुख और सास भी दुख, ये दुखी ही दुख है। ये सारे तर्क कुतर्क करके वो शादी नहीं की। अब बाद में उसकी छोटी बहन जो शादी हुआ तो उनकी भी मन में इच्छा हो गई कि हम भी शादी करेंगे। फिर उसने शादी किया और शादी करने के बाद जिस पुरुष से शादी किया वो पुरुष फिर उसको छोड़ करके दूसरे स्त्री के साथ रहता था और दूसरे स्त्री के साथ रहते हुए देख लिए जाओ मंदोदरी। उसने कहा जो मेरा तो इधर भी गया उधर गया, मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, अब इसके साथ मैं क्या संगत करो, ये दुष्ट के साथ अब मैं घूम के नैहर जाते हूँ तो भी नहीं बनता है, आत्महत्या करता हूँ तो भी बहुत बड़ा पाप लगता है, तो क्या करो, फिर वो तपस्या में फिर वो तपस्या में चले जाती है। तो ये मंदोदरी जो रावण की मंदोदरी नहीं है, दूसरी मंदोदरी है राजकुमारी। ये सब ऐसे कथा कह करके महिषासुर ने देवी से ललकारा, तो लेकिन भगवती देवी ये सब कहा जो ये सब बहाना कथा हमने सुनते और हमसे या तो युद्ध करो या तो रसातल चले जाओ। अच्छा, अब इस बीच में रसातल जाने के लिए तो कहा है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो शुक्राचार्य की शरण में। देवी भगवती जब इधर आए तो देवता का पलड़ा भारी हो गया, देवता का पलड़ा भारी हुआ, देवता के पलड़ा भारी होने पर असुर लोग फिर शुक्राचार्य की शरण में गए और शुक्राचार्य ने
अपने तब बल से एक रक्त बीज इनाम जो असुर है, रक्त बीज वाले उसको जब मारता था जितने खून निकलते थे उस खून रक्त से और फिर असुर पैदा हो, उसको भी मारे फिर खून निकलता था, फिर हजारों संख्या में। इसीलिए इतना दुष्ट पैदा होने लगा रक्त बीज से, संभालने लगा। फिर भगवती माता उसको इस प्रकार के रक्त बीज को नष्ट करते हैं, बंद करते हैं। उसके बाद फिर महिषासुर को बंद करते हैं, बंद करती है। तो इस देवी भगवती अनेक रूप में अनेक रूप धारण करके अनेक असुरों को मारते हैं। रक्त बीज हुआ, महिषासुर, मधु कैटव, बहुत से असुर सबको बंद करते हैं। तो अब एक आध भजन बीच में दीजिए, तो फिर थोड़ा कथा होगी, थोड़ा